हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के पेपर 2 के ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक क्या होता है कि पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर पुलिस के जो रिफॉर्म है उसके बारे में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। तो इस ऐसे के लिए जो मैंने थीम क्वेश्चन प्रिपेयर किया है वो क्वेश्चन ये है कि हाईलाइट द नीड ऑफ पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर पुलिस रिफॉर्म की क्यों जरूरत है, इस पॉइंट को आप हाईलाइट करिए। इसके ऊपर हम इस टॉपिक के ऊपर ऐसे देखने वाले हैं, तो प्लीज पूरा वीडियो आप ध्यान से जरूर देखिएगा। जैसा भी फीडबैक होता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पुलिस रिफॉर्म हैज बीन ऑन द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद से ही जो भी हमारी गवर्नमेंट रही है उसका मेन एजेंडा ये रहा है कि हम किस तरीके से अपने पुलिस को रिफॉर्म कर सकते हैं। बट इवन आफ्टर मोर देन 50 ईयर, लेकिन अभी क्या हुआ है कि हमें आजाद हुए 50 साल से भी अधिक का समय हो गया है। वी कुड नॉट ऑब्जर्व एनी सॉलिड रिफॉर्म टुवर्ड दिस, लेकिन अभी तक हमने इसके तरफ कोई भी कंक्रीट कदम बढ़ाते हुए सरकार को नहीं देखा। द नीड ऑफ पुलिस रिफॉर्म हैज बीन गोइंग मोर इंपॉर्टेंट डे बाई डे, यानी कि जो हमारी पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है, जो नीड है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है तो बिकॉज ऑफ सम सीरियस इश्यूज लाइक इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ, यानी कि ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे आजकल जो इश्यूज है ना पुलिस से रिलेटेड, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो आप यूपी में देख लीजिए कि पुलिस कस्टडी के अंदर ही अभी तक कितनी जो हत्याएं हैं वो हो चुकी हैं। अगर मैं इनकी भी बात कर छोड़ दूं तो आप देखिए कि पुलिस ने कितने एनकाउंटर्स किए। तो कहीं ना कहीं हमें पुलिस के अंदर रिफॉर्म लेकर के आने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इन लास्ट 5 ईयर गुजरात रिपोर्टेड 80 कस्टोडियल डेथ हैज नेसेसिटेड फॉर द नीड ऑफ पुलिस रिफॉर्म, यानी कि गुजरात में क्या हुआ, गुजरात का डाटा है कि 5 सालों के अंदर पुलिस के कस्टडी में रहे आरोपियों को 80 ऐसे आरोपी थे जिनको पुलिस की कस्टडी थी, फिर भी उनकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं वो आपको आवश्यक बना देती हैं, वो बिल्कुल मस्ट डू बना देती हैं कि आपको क्या करनी है, पुलिस के अंदर रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो इसी के ऊपर हम बॉडी को देखेंगे, हमारी बॉडी क्या हो सकती है। तो नीड ऑफ रिफॉर्म, यानी कि हमें रिफॉर्म की जरूरत क्यों है। सबसे पहला तो ये कि कॉलोनियल लेगेसी, यानी कि हमारे पुलिस में क्या होता है कि हम देखते आ रहे हैं कि हम उसी चीज को फॉलो करते आ रहे हैं जो ब्रिटिशर्स फॉलो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे पुलिस के अंदर कॉलोनियल लेगेसी है, यानी कि क्या है कि इवन एट प्रेजेंट अगर मैं अभी की बात करूं तो द पुलिस आर बेस्ड ऑन कॉलोनियल लॉज लाइक इंडियन पुलिस एक्ट 1861, यानी कि अभी क्या है, एट प्रेजेंट जो हमारी पुलिस है वो किस पर बेस्ड है, वो आपकी आधारित है कॉलोनियल लॉ के ऊपर, जो कि इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में लाया गया था। आपको याद होगा कि हमारा जो देश है वो 1947 में आजाद हुआ था। तो ये बात कब की है, 1861 की, यानी कि उस समय हमारे ऊपर शासन किसका था, अंग्रेजों का था। तो अंग्रेजों ने जो पुलिस के लिए कानून बनाए थे ना, उसी कानून को हम फॉलो करते हैं, उसी कानून के ऊपर हमारी जो पुलिस है वो काम करती है और उनके जो रूल वगैरह हैं वो बनाए जाते हैं। ब्रिटिश यूज पुलिस एज देयर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश थे ना वो पुलिस को अपने इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते थे टू सप्रेस द वॉइस ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग हैं ना उनकी आवाज और ना बढ़े, तो लोगों की आवाज को दबाने के लिए जो पुलिस का इस्तेमाल है वो ब्रिटिश के द्वारा किया जाता था। एंड फॉर देयर पर्सनल फंक्शन, और जो उनके पर्सनल फंक्शंस हो गए, जैसे कोई व्यक्तिगत काम हो गए, वो कराने के लिए वो क्या करते थे, पुलिस का इस्तेमाल करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारी पुलिस जो है वो उसी चीज पर अभी भी आधारित है। तो इसमें हमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें अपने पुलिस को क्या करना होगा, मॉडर्नाइज करना होगा, आधुनिक करना होगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन 2007 हैज नोटेड, यानी कि जो हमारी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2007 में अपनी रिपोर्ट देते, उस रिपोर्ट में उसने ये नोटेड किया था, इस पॉइंट को बताया था। उसने कहा था दैट पुलिस कंट्रोल हैज बीन अब्यूज्ड इन द पास्ट बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स टू इन्फ्लुएंस द पुलिस पर्सनल फॉर देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जी 2007 में जो उसने रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट में ये बात कही गई कि जो पुलिस है ना उसके ऊपर अभी तक जो कंट्रोल रहा वो किसका रहा, एग्जीक्यूटिव्स का रहा। और एग्जीक्यूटिव जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया, इनका गलत तरीके से यूज किया, इनको अब्यूज किया। कई बार इन्होंने क्या किया, जो पुलिस पर्सनल है इनको इन्फ्लुएंस किया और इनका प्रयोग जो है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए भी किया गया। तो कहीं ना कहीं आप भी देखते हो कि जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो
MP MLAs होते हैं वो पुलिस को कई बार अपने तरफ मिला लेते हैं, और जो नतीजे होते हैं, रिजल्ट होते हैं चुनाव के, कई बार वो इन्हें इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पुलिस के अंदर रिफॉर्म लाने की नीड है, वरना ऐसी चीजें हमें आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। एज पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी दैट इज कॉल्ड फॉर द PSC रिपोर्ट ऑन पब्लिक ट्रेनिंग, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जिसको PSC कहते हैं, उसने पुलिस ट्रेनिंग के ऊपर एक रिपोर्ट दी थी। और उसने क्या कहा था कि पुलिस की जो ट्रेनिंग है उसको हम क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे और उसमें रिफॉर्म लेकर के आएंगे। लेकिन सोचो, वो जो बात थी ना, उसको बीत गए कितने साल, 15 साल। यानी कि उस बात को अभी हम देख सकते हैं कि 15 साल बीत गए, लेकिन जो हमारा 15 ईयर ऑफ मॉडल पुलिस एक्ट इन 2006 2016 में जो मॉडल आया था, उसे केवल मात्र ओनली 17 स्टेट हैव ईदर इनहेंस द लॉज आर अमेंडेड देयर एग्जिस्टिंग लॉ। यानी कि क्या है, जो हमारी ये कमेटी थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसे PSC कहते हैं, इसने अपने रिपोर्ट में कहा कि हमें पुलिस की ट्रेनिंग को ना मॉडर्नाइज करना होगा, उसके अंदर रिफॉर्म करना होगा। लेकिन इस चीज के 15 साल बीत जाने के बाद भी, यानी कि मॉडल पुलिस एक्ट 2006 में जो हमारी एक बोल सकते हो लॉज लेकर के आई गई थी, उस चीज को 15 साल हो गए, लेकिन अभी भी मात्र हमारे 17 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने या तो इस लॉ को इनहेंस किया है, अपनाया है, या फिर अपने लॉज के अंदर जो उनके कानून थे उनके अंदर इन्होंने कुछ अमेंड करा हो इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो क्यों ना इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी पुलिस रिफॉर्म है वो भारत के अंदर बहुत जरूरी है, हमें होना चाहिए पुलिस रिफॉर्म, क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो मॉडर्नाइज तरीके से काम नहीं करती, अभी भी वो प्रिमिटिव तरीका ही जो है वो इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन रिकमेंड स्टैंडर्ड इज 222, यानी कि 222 पुलिस पर लाख पर्सन। यानी कि जो हमारे यूनाइटेड नेशंस है ना, उसने ऐसा रिकमेंड किया है कि 1 लाख लोगों पर हमारी जो पुलिस की संख्या होनी चाहिए, जो पुलिस बल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 222 पुलिस होने चाहिए। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं, सोचो, ये यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि 1 लाख लोग हों, और 1 लाख लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उन पर बोल सकते हो कानून को फॉलो करवाने के लिए ड्यूटी किसकी हो, 222 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी होनी चाहिए। लेकिन अगर भारत की बात करी जाए ना, तो वाइल एक्चुअल पुलिस स्ट्रेंथ इन इंडिया इज एट अराउंड 137 पुलिस पर लाख। यानी कि भारत की अगर मैं बात करूं, तो भारत के अंदर जो 1 लाख लोग होते हैं उन पर आपकी पुलिस कितनी है, मात्र 137 पुलिस होती है। यानी कि जहां हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के रिकमेंडेशन की, तो उसने कहा कि भैया 222 पुलिस कर्मी होने चाहिए जब भी 1 लाख लोगों की हम बात करते हैं। लेकिन भारत के अंदर ये डाटा जो है ना, वो घट जाता है, और हमें सिर्फ 137 पुलिस कर्मी ही दिखाई पड़ते हैं 1 लाख लोगों के लिए। ठीक है। डिस्पाइट राइजिंग साइबर क्राइम, यानी कि साइबर क्राइम बढ़ने के बावजूद भी सेवरल स्टेट लाइक पंजाब, राजस्थान, गोवा, असम डू नॉट हैव अ सिंगल सेल। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी साइबर क्राइम है, क्योंकि आज आप देखोगे ना, तो साइबर अपराध जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपको फ्रॉड होते हुए मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो पुलिस है, जैसे अगर उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ में हो तो आपने साइबर सेल देखा होगा, तो ऐसे ही मैं बात करूं ना, तो हर शहरों के अंदर ऐसे साइबर सेल बनाए जाते हैं। लेकिन क्या है कि जो हमारे कुछ स्टेट है, जैसे कि पंजाब हो गए, राजस्थान हो गया, गोवा हो गया, असम हो गया, ये हमारे ऐसे स्टेट है ना, भारत के अंदर सोचो साइबर क्राइम हो भी रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो पुलिस है उसके पास साइबर सेल ही नहीं है, वो साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ेगी कैसे। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, और सरकार को इस चीज को ध्यान में रखते हुए पुलिस के अंदर रिफॉर्म लाने की भी जरूरत है। फिर हम बात करते हैं तो कॉमन पब्लिक परसेप्शन ऑफ पुलिस इज बीइंग अनप्रोफेशनल, ब्रूटल एंड करप्ट। तो ये बात तो भैया जाहिर सी है, आपने भी देखा होगा, अगर आप कॉमन पब्लिक से पूछेंगे ना, आम जनता से आप पूछेगा, राय लीजिएगा, वो क्या बोलेंगे पुलिस के बारे में। उनका कहना यह होता है कि जो पुलिस होती है ना, वो अनप्रोफेशनल होती है। मतलब उनका पहनावा, उनका शरीर का जो ढांचा होता है वो अनप्रोफेशनल होता है, वो ऐसा लगता ही नहीं कि वो पुलिस वाले हैं। वो ब्रूटल होते हैं, वो बहुत निर्दयी होते हैं, वो क्रूर होते हैं, और वे करप्ट भी होते हैं। घूसखोरी के मामले में ना आप देखोगे लोगों के विचार यही होते हैं कि जो हमारी पुलिस है वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, वो बहुत क्रूर है, और वो करप्ट भी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना, पुलिस की जो इज्जत है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर उसे ये डिमोरलाइज करती है, कम करती है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, इस चीज के अंदर रिफॉर्म लेकर आना चाहिए। पुलिस को भी हेल्थी होना चाहिए, जैसे कि हमारे आर्मी होती है, और कहीं ना कहीं उनको भी लोगों के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, ताकि जो हमारे पुलिस के ऊपर लोगों का विश्वास है वो बना रहे। तो ये बेसिकली हमने वो पॉइंट देखे जिससे कि हम कह सकते हैं कि भारत
के अंदर क्या है, हमें नीड है किस चीज की, पुलिस रिफॉर्म की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम सजेशन क्या दे सकते हैं सरकार को कि कौन कौन सी चीजें सरकार फॉलो करे तो सरकार इन सारी चीजों को रिफॉर्म करके सही कर सकती है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पुलिस फोर्सेस टू एक्सेस द नीड ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव पॉलिसिंग इन द कंट्री। कहने का मतलब ये है कि ये पुलिस के लिए आवश्यक हो जाता है कि आज के समय में जो पुलिस है ना, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, वो टेक्नोलॉजी का सही तरीके से प्रयोग करे, और इस तरीके से अगर वो प्रयोग करती है ना, तो हमारे जो देश की पुलिस है वो भी इंप्रूव होगी, और कहीं ना कहीं जो क्राइम है या जो क्रिमिनल्स हैं उन पे हम लगाम लगा सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजीज लाइक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, इसके बाद से आता है एटॉमिक लाइसेंस प्लेट रिकॉग्नाइजेशन जिसे एएलपीआर बोला जाता है, सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस, फोरेंसिक साइंस एंड एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली हमारे टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी इस्तेमाल जो है वो पुलिस फोर्सेस को आना चाहिए, पुलिस फोर्सेस को इनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो हमारे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, अगर सरकार या पुलिस जो है वो इसका इस्तेमाल करती है तो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल्स है ना, उनको ये अच्छे से पकड़ सकती है, उनको ऐसे ट्रैक कर सकती है। जो हमारी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन है, अगर मान लो किसी क्रिमिनल का जो फेस है उसको ही हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी और हम क्रिमिनल को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे कि वो दूसरा क्राइम ना कर पाए। फिर आता है ऑटोमेटिक जो हमारा लाइसेंस प्लेट रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो आप देखे होंगे कि जो हमारे यूपी के अंदर जो पुलिस फोर्सेस है ना, जब आप ओवर स्पीडिंग करते हो, जब आपका चालान कटता है तो आप तो भाग के चले आते हो, लेकिन जो हमारी पुलिस है वो क्या करती है, आपके नंबर प्लेट को स्कैन करती है और इससे आपके बारे में जानकारी पता चल जाती है और वो आप पर चालान लगा देती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है ना, वो पूरे पुलिस फोर्सेस को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे हम एएलपीआर सिस्टम बोलते हैं। फिर आती है सीसीटीवी कैमरास। तो आज यूपी के अंदर देखोगे ना, क्योंकि यार मैं यूपी से हूं तो मुझे चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो आप देखोगे यूपी के अंदर ना तो हर जगह पर क्या होती है, जो सीसीटीवी कैमरास है वो लगा दिए गए हैं। इससे क्या होते हैं, जो हमारे क्रिमिनल्स है ना उनको रिकॉग्नाइज करना काफी ईजी हो जाता है। जीपीएस का इस्तेमाल करना भी पुलिस को आना चाहिए और फोरेंसिक साइंस का भी इस्तेमाल जो है वो पुलिस को आना चाहिए। ये सभी चीजें अगर पुलिस करती है तो वो क्या कर सकती है, आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंस्ट्रूमेंटल टू कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग डाटा। अगर ये सारे चीजें जो है सरकार इस्तेमाल करती है, पुलिस इस्तेमाल करती है, तो जितने भी डाटाज हैं वो उनको कलेक्ट कर सकती है, उनको स्टोर कर सकती है, जिनसे वो क्या कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है किसी भी चीज को, किसी भी क्रिमिनल को, और उस क्रिमिनल को वो अप्रीहेंड कर सकती है, उनको वो गिरफ्तार कर सकती है। तो ये बेसिकली हमारा सजेशन है कि पुलिस को टेक्नोलॉजीज का यूज करना आना चाहिए। इतने सारी चीजों का मतलब यही था। फिर हमारा दूसरा पॉइंट होता है कि इंप्लीमेंट 7 डायरेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2006। यानी कि जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रकाश सिंह जो हमारा केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उस समय हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स दिए थे, मतलब 7 बोल सकते हो नीति निर्देशक दिए थे, मतलब बताए थे कि पुलिस को ये सारी चीजें जो है वो इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो अगर जो हमारी पुलिस है उनमें अगर रिफॉर्म किया जाना चाहिए, तो क्या है कि ये सारे जो 7 डायरेक्टिव्स है ना उनको फॉलो जरूर से करना चाहिए, उनको इंप्लीमेंट जरूर से करना चाहिए, ताकि हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं वो भी मॉडर्न तरीके से काम कर सके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कमेटी जिसका नाम होता है मलिमत कमेटी। जो हमारी मलिमत कमेटी होती है ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिकमेंडेड, यानी कि जो हमारी मलिमत कमेटी हुआ करती थी उसने क्या किया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर जो है वो रिफॉर्म रिकमेंड किया, और उन्होंने कहा कि द इंडियन पुलिस एक्ट, यानी कि जो हमारा इंडियन पुलिस एक्ट 1861 है, ये क्या हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, एंड अ न्यू पुलिस एक्ट मस्ट बी इनहेंस। और ये जो आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, ओल्ड फैशन हो चुका है, तो हमें क्या होना चाहिए कि एक नया जो लॉ है वो बनाना चाहिए अपने पुलिस के लिए, और पुलिस को चाहिए कि उस नए लॉ को वो क्या करे, इनहेंस करे। और ये जो लॉ है वो बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई, तो नेशनल पुलिस कमीशन को दी गई, और उनसे कहा गया कि आप एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कीजिए और इस ड्राफ्ट को जो हम नए पुलिस एक्ट के थ्रू क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे, और जितनी भी हमारे भारत के अंदर पुलिस है वो क्या करेगी, इस चीज को फॉलो करेगी। ये हमारी मलिमात कमेटी हुआ करती थी जिसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर अपना रिफॉर्म जो है वो रिकमेंड किया। फिर आता है हमारा प्रमोटिंग कम्युनिटी पुलिसिंग, यानी कि क्या है कि लोगों के बीच में ना जो पुलिस की इज्जत है वो काफी कम है, तो कहीं ना कहीं हमें जो ऐसा काम करना चाहिए कि जो पुलिस है वो लोगों के बीच में जाए, लोगों के साथ घुल मिल कर रहे, लोगों में पुलिस को प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों को पुलिस पर विश्वास हो। ठीक है, तो इंक्रीजिंग कम्युनिटीज पुलिस मेक सेंस बिकॉज इट इन्वॉल्व पुलिस एंड कम्युनिटी मेंबर्स वर्किंग टुगेदर, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए कि जो हमारे पुलिस की कम्युनिटी है वो क्या हो, आम जनता के बीच में जाए, आम जनता के साथ इंगेज हो, उनके भावनाओं को समझे, उनके साथ वो रहे। इससे क्या होगा कि जो हमारी पुलिस की कम्युनिटी है उसको लोगों का साथ मिलेगा, जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं ना वो भी पुलिस को हेल्प करेंगे, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, और इस काम की वजह से होगा क्या कि जो भी हमारे क्रिमिनल्स हैं या फिर क्राइम रिलेटेड इश्यूज हैं
वो कम हो जाएंगे, लोगों को पुलिस पे विश्वास होगा और ये जो क्रिमिनल्स हैं जो हमसे दूर है, कहीं ना कहीं हम उन्हें पकड़ पाएंगे और क्राइम होने से भी हम उन्हें रोक पाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे रिफॉर्म है जिनको हम कह सकते हैं कि सरकार लेकर के आ सकती है। अब बात होती है कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन हम किस तरीके से दे सकते हैं, तो द लीगल एंड द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क गवर्निंग पुलिस मैटर इन इंडिया वॉज इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश। यानी कि जो हमारी बोल सकते हो कि लीगल एंड द इंडस्ट्रियल, जो हमारे पुलिस के काम काज है ना, वो सारी चीजें कहां से ली गई, तो जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो पुलिस के लिए नियम या कानून बनाए थे ना, उसी कानून को हमारे भारत सरकार ने भी पुलिस के लिए क्या किया, इनहेंस किया, उसी चीज को भारत सरकार ने आगे कंटिन्यू किया। द करंट लीगल फ्रेमवर्क कंप्राइजिंग ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 एंड अदर स्टेट स्पेसिफिक लॉ इज डेफिशिएंट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी करंट लीगल फ्रेमवर्क है, यानी कि जो हमारा अभी करंट बोल सकते हो कि जो पुलिस का कानून है, लॉज है, वो किससे मिलकर के बना हुआ है, तो जो 1861 के अंदर जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो इंडियन पुलिस एक्ट लाया था, उस एक्ट के थ्रू ही, उस एक्ट के बेसिस पर ही हमारी पुलिस आज भी जो है वो काम करती है। एंड अदर स्टेट स्पेसिफिक लॉ इज द डेसिएंट, यानी कि जो हमारे अंदर देश के अंदर अदर स्टेट के अंदर आप देखोगे ना, तो पुलिस के लॉज के अंदर बहुत सारी कमियां हैं और ये कमियां क्या करती हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट और अकाउंटेबल पुलिस फोर्सेस को नहीं उगने देती। यानी कि जो हमारा पुलिस फोर्स होता है ना, उसको कहीं ना कहीं ये अकाउंटेबल नहीं बना पाती, कहीं ना कहीं ये पुलिस फोर्सेस को और अच्छा स्टैब्लिश नहीं कर पाती। इसलिए हमें क्या करना है, सो द इशू ऑफ पब्लिक रिफॉर्म, इसलिए हमें ये चाहिए कि जो हमारी जो पुलिस रिफॉर्म है, ठीक है, तो पुलिस यहाँ पे पब्लिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पुलिस होना चाहिए। तो शो द इशू ऑफ पुलिस रिफॉर्म शुड बी टेकन ऑफ अ प्रायोरिटी बेसिस बाय द गवर्नमेंट। इसलिए जो हमारी सरकार है उसको क्या चाहिए कि जो हमारा पुलिस का रिफॉर्म है उसको वो एक प्रायोरिटी की तरह दे, उसको ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे। और सबसे पहले जो गवर्नमेंट है उसको ये चाहिए कि जो पुलिस के अंदर अभी तक रिफॉर्म नहीं हुए उस रिफॉर्म को भी किया जाए और हमारी पुलिस को अच्छा कर दिया जाए। तो ये था, ऐसे बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।